हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। सीसीएल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप की प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया है। अप्रेंटिस जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिसशिप जो है प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप जो है वो पोर्टल NAPS NATS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसमें अब जो भी ट्रेड्स के विद्यार्थी हैं उस ट्रेड का सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सीटों का डिटेल्स जो दिया गया है, समय की अवधि यहाँ पे 1 वर्ष का दिया गया है, क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है और स्टेपन के रूप में जो है वो आपको 7,000 मिलेंगे। एज रिलैक्सेशन भी 18 से 27 या फिर किसी किसी में 18 से 22-23 भी दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी अपने अनुसार जो है वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ITI के जितने भी ट्रेड हैं लगभग सभी ट्रेड का यहाँ पे सीट्स यहाँ पे दिया गया है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो है आप यहाँ सभी विद्यार्थी कर सकते हैं इस फॉर्म को सबमिट करके। यहाँ पे देखिए वेतनमान में भी कुछ यहाँ पे अलग अलग दिखा दे रहा है आप सभी विद्यार्थियों को। इसमें अधिकतम उम्र सीमा 22 भी है किसी किसी में और किसी किसी में जो है वो 27 भी दिया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें सीटों के डिटेल्स के अनुसार यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे वेतनमान भी 6800, 7000 और यहाँ पे आप देखेंगे तो 8000 भी आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे दिया जाएगा, 9000 भी यहाँ दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो सीटों का डिटेल्स के साथ यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 24/10 है। 24/10 तक जो है आप सभी विद्यार्थी अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं 1 साल का, तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। ठीक है, अनिवार्य योग्यता इसमें क्या है उसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम एवं 32 वर्ष से अधिक होंगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार OBC को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं पास उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर उसमें जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। सहयोगी कानूनी सहायक के पोस्ट पर अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, मतलब क्वालिफिकेशन जो है सबके अलग अलग दिए गए हैं। फ्रेशर अप्रेंटिसशिप जो है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, मतलब अप्रेंटिस में भी बहुत तरह के जो हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे आप थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि इच्छुक NAPS अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल, इस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा डिटेल्स में। और तथा NATS के पोर्टल में इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस से पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल ID पर 140 मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। मतलब आपको जो भी वेबसाइट दिया गया है, आप जिस भी ट्रेड में करना चाहते हैं आप निश्चित रूप से करेंगे। आपको वेबसाइट जो है यहाँ पे सारा चीज़ का दे दिया गया है। दिनांक 4/10/2025 को अप्रेंटिसशिप NAPS पोर्टल इतना पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए रिक्तियाँ अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा NAPS पोर्टल ये पर किए गए आवेदकों को जो कि दिनांक इतना से पहले के हों, सिर्फ उन पर भी ही विचार किया जाएगा। मतलब इससे पहले आप सभी विद्यार्थी फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह सारी चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदकों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 24/10/2025 तथा NAPS पोर्टल इतना तथा NATS पोर्टल इतना पर CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड इतना के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने इसके पूर्व किसी अन्य संस्था में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे जो है आपको सभी विद्यार्थियों का चयन भी किया जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे ढंग से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। जो चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं वो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी उसको कमेंट करके पूछने का प्रयास करिएगा। मैं आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के
वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।